बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौज़ू है बुर्ज हूत वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, बुर्ज हूत वालों के लिए जुलाई के महीने में बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं, बहुत सी मुस्बत ख़बरें भी हैं और बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं और बहुत सी एहतियात भी हैं। तो नाज़रीन, जो इस महीने के अंदर इनको थोड़ा बहुत बुर्ज हूत वालों के अंदर थोड़ा बहुत डिप्रेशन गालिब रहेगा, लेकिन वो अफराद बड़े बेहतरीन रहेंगे जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या अदाकार हैं या सामाजिक कारकुन हैं, उनके लिए ये महीना बड़ा बेहतरीन रहेगा। और उस हवाले से जो दीगर जो लोग हैं वो खुदा न खास्ता थोड़ा बहुत इस महीने के चंद ऐसे दिन हैं जिस पर उनको डिप्रेशन गालिब हो सकता है। और बेऔलाद अफराद के लिए भी इस महीने खुशखबरियाँ हैं और जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस महीने के अंदर बेहतरीन है दिन चंद हैं जो जिन दिनों के अंदर वो बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और अज़वाजी मामलात थोड़े बहुत उलझे भी रहेंगे और चंद ऐसे दिन हैं जिसके अंदर अज़वाजी मामलात बेहतरी उनमें आएगी। और विरासती मामलात इस महीने के अंदर हल होते नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, जो सामाजिक कारकुन हैं, जो लोग अदाकार हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी काम कर रहे हैं शोहरत के हवाले से, तो इस महीने का आगाज़ उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का टाइम उनके लिए इंतहाई अहम है। अपने आप को मनवाने के हवाले से, शोहरत पाने के हवाले से या अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो इन दिनों के अंदर आप वो कर सकते हैं। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो इब्तदाई दिनों में वो कोशिश करें। 4 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का टाइम है उनके लिए बड़ा बेहतरीन लकी है। जो लोग बैरून मुल्क का सफ़र करना चाह रहे हैं, अगर वो सफ़र कारोबारी लिहाज से करना चाह रहे हैं या उस हवाले से करना चाह रहे हैं, तालीमी हवाले से सफ़र करना चाह रहे हैं या आप अपना सफ़र मजहबी हवाले से करना चाह रहे हैं, तो इन तीनों हवालों से आपको कामयाबी होगी। और जो लोग स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं या प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं, तो 14 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक का वक्त आपके लिए बड़ा अहम होगा। और पार्टनरशिप जो लोग करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इस महीने के अंदर उनको एहतियात करनी होगी। पूरे 15 दिन एहतियात है। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप कोशिश करें कि कोई नया भी पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट साइन ना करें और कोई भी नया चेक भी आप साइन ना करें। और अज़वाजी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन जो जिन दिनों के अंदर आपके अज़वाजी ताल्लुकात उलझे रहेंगे वो भी आपको बताएंगे। अज़वाजी ताल्लुकात में आपकी बेहतरी आ रही है 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का टाइम। अगर आपके अज़वाजी मामलात उलझे हुए हैं तो उन उलझनों और उन नाराज़गियों को दूर करने के हवाले से और अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। इस महीने कोशिशें करके आप अपने अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ताहम जो आपके अज़वाजी मामलात जिन दिनों मुझे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं वो 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का वक्त है। अगर आपके अज़वाजी मामलात पहले ही उलझे हुए हैं तो इन दिनों के अंदर आपको ख़ुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है कि आप इन दिनों अपने अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एहतियात से करें। और शराकत दारी के जो विरासती मामलात हैं, अगर आपकी जायदाद की तकसीम का मसला चल रहा है तो 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप अपने विरासती मामलात को हल कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और कर्ज़ के हसूल के हवाले से जो लोग कर्ज़ हासिल करना चाह रहे हैं, 23 जुलाई के बाद का वक्त उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए भी ये टाइम बेहतरीन है। 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक का टाइम है कि कुछ उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है और मुस्बत तब्दीलियाँ हो सकती हैं और मुमकिन है कि उनकी तरक्की भी हो जाए। और जो बैरून मुल्क अफराद मुकीम हैं उनके लिए भी इस महीने बहुत सी खुशखबरी हैं। मुमकिन है कि उनकी ज़िंदगी में चंद चीज़ें तब्दील हों और वो बेहतर तौर पर उनको आगे तरक्की मिल सके। और जो नाज़रीन ख़वातीन हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो वो जो मैंने आपको लकी टाइम बताया है वो इस टाइम के अंदर कोशिश करें। बहरहाल थोड़ा बहुत आपको सैर व तफरी करने के मौके भी मिल सकेंगे इस महीने के अंदर। सफ़र तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा पेश आने हैं,
लेकिन जो अंदरून मुल्क के सफ़र हैं, सैर व सेहत के हवाले से आप सफ़र कर सकते हैं। जो नाज़रीन, अगर आप सदका देना चाह रहे हैं तो अगर आप मसूर की दाल 1 किलो आप सदका किसी मुस्तहक को दे दें या परिंदों को डाल दें तो ये आप सदका कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो मैंने आपको जायचा बताया बुर्ज हूत वालों के हवाले से, ये ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही जायचा है। नाज़रीन, जो जायचा आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।